तो आज की हमारी टॉपिक कौन सी है? आज की हमारी टॉपिक है इवैल्यूएशन ऑफ द नैनो पार्टिकल। कौन सी टॉपिक है? इवैल्यूएशन ऑफ द नैनो पार्टिकल। जैसे कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं एम फार्मा। क्या पढ़ रहे हैं? एम फार्मा। एम फार्मा का कौन सब्जेक्ट है? मॉडर्न मॉलिक्यूलर फार्मेसी। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मेसी एंड टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम। मॉलिक्यूलर फार्मेसी एंड टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम में हमारा यूनिट 2 चल रहा है। क्या चल रहा है? यूनिट 2 चल रहा है, जिसमें से नैनो पार्टिकल्स का प्रिपरेशन पढ़ना है। किसका? नैनो पार्टिकल्स इंट्रोडक्शन। क्या होते हैं नैनो पार्टिकल्स? कितने टाइप के होते हैं नैनो पार्टिकल्स? किस चीज में यूज किया जाता है? इसके अलावा नैनो पार्टिकल्स का प्रिपरेशन, नैनो पार्टिकल्स बनाए कैसे जाते हैं, आज के इस वीडियो में फाइनली हम पढ़ेंगे इवैल्यूएशन ऑफ नैनो पार्टिकल्स। इवैल्यूएशन ऑफ नैनो पार्टिकल्स मतलब कि जब नैनो पार्टिकल्स बन जाते हैं तो उस समय हमको किन किन चीजों का इवैल्यूएशन करना चाहिए, किन किन चीजों का ध्यान देना चाहिए। नैनो पार्टिकल्स या फिर नैनो पार्टिकल जो पॉलीमर्स होते हैं, उस नैनो पार्टिकल्स को बनाने के लिए हम लोग किन किन चीजों को ध्यान में रख कर नैनो पार्टिकल्स बना सकते हैं। तो पहले देखते हैं इवैल्यूएशन क्या होते हैं। ठीक है, क्या? इवैल्यूएशन ऑफ द नैनो पार्टिकल्स। ठीक है, इवैल्यूएशन ऑफ द नैनो पार्टिकल इट इज एसेंशियल टू इंश्योर सेफ्टी, स्टेबिलिटी, टारगेटिंग, इफेक्टिवनेस। ठीक है, एफिशिएंसी। इवैल्यूएशन क्या है? इवैल्यूएशन इट इज एसेंशियल। इवैल्यूएशन क्या है? एक टाइप की एसेंशियल प्रोसेस है, मतलब कि एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो नैनो पार्टिकल्स के सेफ्टी, स्टेबिलिटी और टारगेटिंग एफिशिएंसी के बारे में स्टडी कराती है, या फिर वो बताती है कि जो नैनो पार्टिकल्स आप बनाए हैं वो कितना सेफ है, नैनो पार्टिकल्स कितना स्टेबल है। इसके अलावा क्या नैनो पार्टिकल्स अपने टारगेट साइट ऑफ एक्शन पे पहुंच रहा है कि या नहीं पहुंच रहा है। भाई नैनो पार्टिकल्स का यूज हम लोग क्यों कर रहे हैं? आखिर टारगेट डिलीवरी के लिए कर रहे हैं ना। टारगेट डिलीवरी किसके लिए कर रहे हैं? टारगेट डिलीवरी मतलब एक ड्रग को टारगेट साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। कहाँ पे? टारगेटेड साइट ऑफ एक्शन। साइट ऑफ एक्शन मतलब कि जहां पे एक्चुअल में आपको प्रॉब्लम है वहां पे दवा को पहुंचाने के लिए हम लोग नैनो पार्टिकल्स का यूज करते हैं। जहां पे आपको प्रॉब्लम होती है वहां पे दवा को पहुंचाने के लिए नैनो पार्टिकल्स का यूज करते हैं। तो इवैल्यूएशन की बात करें तो नैनो पार्टिकल्स इवैल्यूएशन एक टाइप की एसेंशियल प्रोसेस होती है जिसमें हम नैनो पार्टिकल्स के सेफ्टी और स्टेबिलिटी, इसके अलावा टारगेटिंग एफिशिएंसी को इंश्योर करते हैं कि क्या वो नैनो पार्टिकल प्रॉपर तरीके से सेफ है या नहीं है, वो स्टेबल है या नहीं है, या फिर वो अपने टारगेट साइट ऑफ एक्शन पे पहुंच के रिस्पॉन्स दे रहा है या नहीं दे रहा है। मान लीजिए नैनो पार्टिकल से आपने बनाया, इसको बॉडी में इंजेक्ट कर दिया, ये नैनो पार्टिकल टारगेट साइट पर गया। कहां पे गया? टारगेट साइट पे गया। लेकिन ये पहुंचा तो नैनो पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा है, लेकिन क्या ये नैनो पार्टिकल, भाई दवा कहाँ पर है? दवा हमारे किसमें भरी है? जो दवा है वो किसमें भरी है? भाई नैनो पार्टिकल्स में भरी है। दवा इसमें भरी है, दवा इस नैनो पार्टिकल्स में भरी है। सपोज दैट कि अगर ये नैनो पार्टिकल्स ना डिसॉल्व हो तो, सपोज दैट ये नैनो पार्टिकल्स ना डिसॉल्व हो तो दवा क्या निकलेगी? टारगेट साइट ऑफ एक्शन पे निकलेगी? नहीं निकलेगी दवा। भाई अब दवा को निकलने के लिए इस नैनो पार्टिकल्स को डिसॉल्व होना बहुत जरूरी है, और यहाँ पे नैनो पार्टिकल डिसॉल्व ही नहीं होंगे तो क्या आपका नैनो पार्टिकल बनाना सही है? नहीं सही है। तो यही सारी चीजें हम लोग मेंटेन करते हैं इवैल्यूएशन में। यही सारी चीजें किसमें मेंटेन की जाती है? इवैल्यूएशन में। एक नैनो पार्टिकल्स का जब इवैल्यूएशन होता है उसमें इवैल्यूएशन एक टाइप की प्रोसेस होती है जिसमें नैनो पार्टिकल्स की सेफ्टी, एफिकेसी, स्टेबिलिटी, इसके अलावा टारगेटिंग इफेक्ट के बारे में आइडेंटिफाई करते हैं या फिर इंश्योर करते हैं। ठीक है, कि वो कितना ज्यादा थेराप्यूटिक इफेक्ट में काम दे रहा है। इट इज ए ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू द फिजियोकेमिकल, बायोलॉजिकल एंड इन विट्रो इवैल्यूएशन पैरामीटर। ये जो इवैल्यूएशन है ये डिवाइडेड होता है फिजियोकेमिकल इवैल्यूएशन, बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन, इन विट्रो इवैल्यूएशन।
ये इन विट्रो इवैल्यूएशन पैरामीटर में डिवाइडेड होता है। किसमें होता है? फिजियोकेमिकल प्रोसेस इवैल्यूएशन होती है, ठीक है, बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन होती है, फिजियोकेमिकल प्रोसेस, नैनो पार्टिकल इवैल्यूएशन ऑफ फिजियोकेमिकल प्रोसेस ऑफ नैनो पार्टिकल, फिर इवैल्यूएशन ऑफ बायोलॉजिकल नैनो पार्टिकल्स, ऐसे करके 3-4 होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिजियोकेमिकल इवैल्यूएशन। फिजियोकेमिकल इवैल्यूएशन किसका इवैल्यूएशन देखेंगे हम लोग? नैनो पार्टिकल्स का इवैल्यूएशन देखेंगे। किसका? आप नैनो पार्टिकल्स सॉरी, इवैल्यूएशन ऑफ नैनो पार्टिकल्स। किसका इवैल्यूएशन देखेंगे? पार्टिकल्स, इवैल्यूएशन ऑफ नैनो पार्टिकल्स का इवैल्यूएशन। दीज पैरामीटर determine the basic properties and quantity of the parameter, ठीक है। नैनो पार्टिकल जो फिजियोकेमिकल इवैल्यूएशन ऑफ नैनोमीटर होता है, वो क्या कह रहा है? दीज पैरामीटर, ये जो पैरामीटर होता है वो नैनो पार्टिकल्स के, ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टीज और उसके क्वालिटी को डिटरमाइन करता है। किस पे? एक फिजियोकेमिकल इवैल्यूएशन जो होता है, ये एक ऐसा पैरामीटर होता है जो नैनो पार्टिकल्स के बेसिक प्रॉपर्टीज, मतलब उसकी क्या क्या गुणवत्ता है, मतलब उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज है, उसके गुण के बारे में बताता है। इसके अलावा उसके क्वालिटी के बारे में बताता है, वो कितना सेफ है या नहीं है, ठीक है। इसके बारे में क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं। किसमें? फिजियोकेमिकल इवैल्यूएशन। तो फिजियोकेमिकल इवैल्यूएशन में क्या क्या देखते हैं? नंबर वन क्या है? पार्टिकल साइज एंड साइज डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर 1 में फिजियोकेमिकल इवैल्यूएशन में नंबर 1 क्या है? पार्टिकल साइज एंड साइज डिस्ट्रीब्यूशन। पार्टिकल साइज एंड साइज डिस्ट्रीब्यूशन मेजर बाय द डायनेमिक लाइट, ठीक है, स्कैटरिंग। इसको किससे मेजर किया जाता है? डायनेमिक लाइट स्कैटरिंग से, जिसको डीएलसी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पार्टिकल साइज और जो साइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब नैनो पार्टिकल्स का साइज क्या होना चाहिए और उसका साइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए, वो डिटरमाइन करता है। किसके थ्रू डिटरमाइन करता है? डायनेमिक लाइट स्कैटरिंग के थ्रू। डायनेमिक लाइट स्कैटरिंग, इसके अलावा सीईएफ और टेम के थ्रू डिटरमाइन करता है। टारगेटेड क्या होना चाहिए कि जो आप नैनो पार्टिकल्स बना रहे हैं वो 10 से 100 माइक्रोमीटर पर टारगेटिंग के लिए होने चाहिए। कितना होना चाहिए? उसका पार्टिकल साइज क्या होना चाहिए? 10 से 100 माइक्रोमीटर टारगेटिंग। इंपॉर्टेंस की बात करें तो अफेक्टेड ड्रग रिलीज, ये क्या करता है? ड्रग रिलीज को अफेक्ट करने का काम करता है, ड्रग रिलीज को अफेक्ट करता है, ठीक है। इन्फ्लुएंस बायो डिस्ट्रीब्यूशन एंड द सेलुलर अपटेक, इसके अलावा बायो डिस्ट्रीब्यूशन और सेलुलर अपटेक को भी क्या करता है? इन्फ्लुएंस करने का काम करता है। मतलब जो दवा आपकी बायो, मतलब जो ब्लड से टारगेट साइट ऑफ एक्शन, मतलब पूरे बॉडी में जा रही थी, किडनी में जा रही थी, लीवर में जा रही थी, हार्ट में जा रही थी, ब्रेन में जा रही थी, ठीक है, उसको क्या करता है? उसको इन्फ्लुएंस करने का काम करता है। इसके अलावा सेलुलर अपटेक में भी मदद करता है। किसमें मदद करता है? सेलुलर अपटेक में भी मदद करता है, ठीक है। तीसरा क्या है? सरफेस चेंज, सरफेस चार्ज, सॉरी चेंज नहीं है, सरफेस चार्ज, जिसको जेटा पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। सरफेस चार्ज क्या होने चाहिए? डिटरमाइन स्टेबिलिटी ऑफ द नैनो पार्टिकल्स। सरफेस चार्ज में क्या देखते हैं? डिटरमाइन करते हैं नैनो पार्टिकल्स के स्टेबिलिटी को। हाई जेटा पोटेंशियल, लेस एग्रीगेटेड। अगर अगर नैनो पार्टिकल्स सॉरी नैनो पार्टिकल्स क्या है? नैनो पार्टिकल्स, अगर नैनो पार्टिकल्स हाई जेटा पोटेंसी का है, किसमें है? हाई जेटा पोटेंसी का है, वो कम एग्रीगेशन करेगा। क्या करेगा? कम एग्रीगेशन करेगा, मतलब ज्यादा इकट्ठा नहीं होगा, ठीक है। आफ्टर इंटरेक्शन विद द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, मतलब जब ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के साथ आएगा, जैसे ये हमारा पॉलीमर है, क्या है? पॉलीमर है। जब ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के साथ आएगा, इसके कांटेक्ट में आएगा, तो ये क्या करेगा? कम एग्रीगेटेड करेगा। क्या करेगा? कम एग्रीगेट करेगा अकॉर्डिंग टू हाई जेटा पोटेंसी। अगर इसका हाई जेटा पोटेंसी है तो हाई,
जेटा जेटा पोटेंसी, ठीक है, पोटेंशियल अगर है तो, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, मॉर्फोलॉजिकल। इसके बाद क्या है, मॉर्फोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल में हम लोग शेप स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करते हैं। किसको आइडेंटिफाई करते हैं, नैनो पार्टिकल्स के शेप और स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल में क्या स्टडी की जाती है, ये स्टडी यूजिंग किसके थ्रू की जाती है, केम्स और सेम के थ्रू की जाती है। इसमें शेप को आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है, स्फेरिकल और रॉड ईटीसी, मतलब इसके स्फेरिकल शेप का होना चाहिए, रॉड शेप का होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ सर्कुलेटर शेप का होना चाहिए। शेप इन्फ्लुएंस सेलुलर इंटरनाइजेशन, जो शेप होता है वो इन्फ्लुएंस करता है सेलुलर इंटरनाइजेशन को, ठीक है। इसके बाद क्या है, ड्रग लोडिंग एंड इनकैप्सुलेशन एफिशिएंसी, ड्रग लोडिंग एंड इनकैप्सुलेशन एफिशिएंसी। अब देखो, percentage of drug interact inside the nanoparticles, importance for the dose accuracy। देखो, अब कुछ ऐसे ड्रग होते हैं जो इंटरेक्ट कर जाते हैं, किसमें, नैनो पार्टिकल्स में क्या होते हैं, इंटरेक्ट कर जाते हैं कि, और उसका इंपॉर्टेंस की बात करें तो डोज एक्यूरेसी होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, और थेराप्यूटिक एफिशिएंसी भी मिलती है, ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री एंड फंक्शनाइजेशन। फिर इसके बाद क्या देखते हैं, सरफेस केमिस्ट्री एंड फंक्शनाइजेशन। प्रेजेंस ऑफ लिगेंड, क्या देखते हैं, प्रेजेंस ऑफ लिगेंड। अगर नैनो पार्टिकल्स के ऊपर कोई लिगेंड प्रेजेंस है, जैसे लिगेंड क्या हो सकता है, लिगेंड हो सकता है या फिर एंटीबॉडी। जैसे कैंसर ड्रग डिलीवरी सिस्टम में हम लोग बताए थे ना कि यहाँ पे एक लिगेंड को एक दवा को एक लिगेंड के साथ जोड़ दिया जाता है या फिर एक एंटीबॉडी के साथ जोड़ दी जाती है। ये क्या है, ये ड्रग है, ये क्या है, एंटीबॉडी है। ये एंटीबॉडी टारगेट साइट पे प्रेजेंस जो इसके रिसेप्टर होते हैं उनसे जाके बाइंड कर लेती है, प्रॉपर अपने पार्टिकुलर साइट ऑफ रिसेप्टर से बाइंड कर लेती है और वहीं पे एक्टिवेट होती है, ठीक है। बात समझ में आई, तो वही देखते हैं लिगेंड पोटेंशियल, देखते हैं पीएचजी ईटीसी। हेल्प इन द एक्टिव टारगेटिंग ऑफ द स्पेसिफिक टिश्यू, और ये मदद करता है मतलब एक जहां पे आपको रोग है, जिस ऑर्गन में रोग है वहां पे ड्रग को पहुंचाने में मदद करता है। इसके बाद क्या है, इन विट्रो इवैल्यूएशन। क्या है, इन विट्रो इवैल्यूएशन। इन विट्रो इवैल्यूएशन में हम लोग क्या क्या देखते हैं, ड्रग रिलीज स्टडी। क्या देखते हैं, ड्रग रिलीज स्टडी। इन विट्रो इवैल्यूएशन में क्या देखते हैं, ड्रग रिलीज स्टडी। देखते हैं कि नैनो पार्टिकल से कितने अमाउंट में ड्रग रिलीज हो रहा है। डिटरमाइंस कंट्रोल सब्सटेंस रिलीज। पहले तो ये आइडेंटिफाई करते हैं कि जो दवा नैनो पार्टिकल से रिलीज हो रही है, जो दवा नैनो पार्टिकल से रिलीज हो रही है वो क्या कंट्रोल माइनर में रिलीज हो रही है, क्या वो सब्सटेंस माइनर में रिलीज हो रही है या नहीं हो रही, इसको डिटरमाइन करते हैं। इसको डिटरमाइन करने से ये होता है कि जो प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, प्लाज्मा में ड्रग का कंसंट्रेशन क्या होता है, बना रहता है। प्लाज्मा में ड्रग का कंसंट्रेशन बना रहता है, कंट्रोल रिलीज, सब्सटेंस रिलीज। मेथड डायलिसिस डिफ्यूजन टेक्निक। कौन सा है, डायलिसिस या फिर डिफ्यूजन टेक्निक से इसको ड्रग रिलीज को चेक करते हैं। फिर इसके बाद दूसरा कौन सा है, स्टेबिलिटी स्टडी। स्टेबिलिटी स्टडी में ये देखते हैं कि नैनो पार्टिकल्स का स्टोरेज एरिया। क्या देखते हैं, नैनो पार्टिकल्स का स्टोरेज एरिया। जो नैनो पार्टिकल्स हो फिजिकली और केमिकली कितना स्टेबल होता है, मतलब उसका स्टोरेज एरिया, स्टोरेज कंडीशन क्या होनी चाहिए, वो किस टेम्परेचर में स्टोर रहता है, किस टेम्परेचर में नहीं हो रहा है। अगर वो बायोलॉजिकल कॉन्टेक्ट में आ रहा है तो वो कितना जल्दी एग्रीगेट हो रहा है, तो उसके बिहेवियर को आइडेंटिफाई करते हैं या फिर डिटरमाइन करते हैं। फिर है साइटो फिर इसके बाद क्या है, साइटोटॉक्सिसिटी स्टडी। क्या है, साइटोटॉक्सिसिटी स्टडी। साइटोटॉक्सिसिटी स्टडी में हम लोग सेल के लाइनेज के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में आइडेंटिफाई करते हैं, सेल के लाइनेज के बारे में, बेसिकली कैंसर सेल्स के लाइनिंग के बारे में, परफॉर्म्स ऑन द सेल लाइनेज। ये साइटोटॉक्सिक स्टडी किसमें किया जाता है, सेल के लाइनिंग में, ठीक है। डिटरमाइन सेफ्टी एंड टॉक्सिसिटी। अब ये दिया देखा जाता है कि जो दवा यहाँ पर आई है, वो कितना इफेक्ट दी, कितने सेल्स को मारी, कितने कैंसर सेल्स को मारी, और इसके अलावा कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा
है इसको डिटरमाइन किया जाता है साइटोटॉक्सिसिटी में, लेकिन एक किस पे होती है, सेल अपडेट पे होती है। ठीक है, इसके बाद सेलुलर अपटेक स्टडी भी इसी में होती है। इसमें मेजर किया जाता है हाउ एफिशिएंसी नैनो पार्टिकल्स इंटरसेल्स, मतलब इसमें देखा जाता है कि जो नैनो पार्टिकल्स है वो सेल के अंदर कितने में गए हैं। ठीक है, डज यूजिंग फ्लोरोसेंस, किसके थ्रू देखा जाता है, फ्लोरोसेंस, माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, और फ्लो साइटोमेट्री, किसके थ्रू देखा जाता है, मतलब सेलुलर अपटेक स्टडी में ये देखा जाता है कि जो दवा होती है, ये जो दवा होती है, जो पॉलीमर में जो दवा होती है, ये हमारे पॉलीमर है, क्या है, पॉलीमर, पॉलीमर में बेसिकली क्या है, नैनो पार्टिकल्स, पॉलीमर में क्या है, नैनो पार्टिकल, ये नैनो पार्टिकल है, नैनो पार्टिकल्स। अब इस नैनो पार्टिकल्स के अंदर क्या भरा है, दवा भरी है, तो उसमें ये देखा जाता है कि ये दवा सेल्स के अंदर, ये हमारी क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, इसको क्रॉस करके सेल्स के अंदर कितने अमाउंट में पहुंची, मतलब कितना सेल अपटेक हुआ है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। ये किसके थ्रू होता है, फ्लोरोसेंस के थ्रू होता है। फ्लोरोसेंस दवा क्या करती है, फ्लोरोसेंस जब दिया जाता है तो दवा उतने लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, दवा है फ्लोरोसेंस, बी फार्मा में बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, ठीक है, वो क्या करती है, वो लाइट को एब्जॉर्ब करके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चली जाती है, लेकिन जब उतरती है तो कुछ देर तक स्टे रहती है, मतलब कुछ टाइम तक चमकती है। तो जो कुछ टाइम तक चमकती है तो उसे आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि कितने कंपोनेंट्स अब सेल में अपटेक हुए। बात समझ में आई। इसके बाद क्या है, बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन। बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन में बेसिकली हम लोग एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन को देखते हैं। इसमें स्टडी होती है फार्माकोकाइनेटिक की, किसकी स्टडी होती है, फार्माकोकाइनेटिक। दीज इवैल्यूएशन बिहेवियर इनसाइड द बॉडी, इस मतलब जो बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन होते हैं इसमें बॉडी के बिहेवियर के बारे में स्टडी की जाती है, किसके बारे में, बॉडी के बिहेवियर के बारे में, मतलब बॉडी के अंदर के बिहेवियर के बारे में स्टडी की जाती है। जैसे एब्जॉर्प्शन, एबिलिटी टू क्रॉस बायोलॉजिकल बैरियर, इसमें ये देखते हैं कि जो दवा है, ये जो दवा है, इसमें ये जो दवा या फिर जो नैनो पार्टिकल्स है, ठीक है भाई, पहले देखो एब्जॉर्प्शन क्या कहलाती है, जब ये दवा ब्लड में पहुंचेगी, कहाँ पे पहुंचेगी, ब्लड में पहुंचेगी, जब ये दवा कहाँ पे पहुंचेगी, ब्लड में। बात समझ में आई, एक मिनट ऐसे समझो, ये हमारी क्या है, ब्लड वेसल्स, ब्लड ये क्या है, ब्लड वेसल्स। बात समझ में आई। अब देखो ये हमारे क्या है, दवा है, दवा है, इस दवा को किसमें फिल किया गया है, नैनो पार्टिकल्स में, किसमें फिल किया गया है, नैनो पार्टिकल्स में। अब देखो एब्जॉर्प्शन क्या होते हैं, सबसे पहले एब्जॉर्प्शन, जब ये दवा जैसे मान लीजिए आईवी के थ्रू लिए हैं या फिर ओरल के थ्रू लिए हैं, आईवी इंट्रावेनस या फिर ओरल लिए हैं, तो ये रीच करते हुए जब ब्लड में आती है, कहाँ पे आती है, ब्लड में आती है, ठीक है, जब ये दवा कहाँ पे आती है, ब्लड में आती है। जब दवा साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से मूव करते हुए ब्लड में पहुंचती है तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, एब्जॉर्प्शन कहलाती है। जब दवा साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जैसे ओरल से खाए हैं तो वहां से मूव करते करते जब आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इनटू द ब्लड, जब ब्लड आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है तो वो क्या कहलाती है, एब्जॉर्प्शन कहलाती है। एब्जॉर्प्शन को डिटरमाइन करते हैं, इसमें ये देखते हैं कि एबिलिटी टू क्रॉस बायोलॉजिकल बैरियर, इसमें ये देखते हैं कि ये दवा सेल मेम्ब्रेन को कितना क्रॉस कर पा रही है, इसमें देखते हैं कि ये दवा सेल मेम्ब्रेन को कितना क्रॉस कर पा रही है। वही अगर नहीं क्रॉस करती है तो दवा सेल मेम्ब्रेन ब्लड के अंदर नहीं जाएगी, तो और टारगेट साइट ऑफ एक्शन पे नहीं जाएगी। बेसिकली इंटेस्टाइनल के पास देखते हैं, अगर ओरल रूट से लिए तो इंटेस्टाइनल, और बीबीबी इसको बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। एक क्रॉसिंग, ये जो पॉलीमर नैनो पार्टिकल्स होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन को कितने हद तक क्रॉस किए हैं उसको देखते हैं, ठीक है, इंटेस्टाइनल पे ज्यादातर देखते हैं, और जो बीबीबी होता है ब्लड ब्रेन बैरियर, जो ब्रेन का जो बैरियर होता है वहां पे देखते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन। ए भगवान कितना है भाई, पर में बिल्टी रेट बहुत है यार, नहीं बस अभी बहुत एक्चुअली घर जाना है ना, टाइम हो रहा है। हाँ, फिर क्या है डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है,
बायो डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें ये देखते हैं कि जो दवा होती है वो ब्लड से टारगेट साइट ऑफ एक्शन पे कितना पहुंची, जो दवा होती है वो ब्लड से टारगेट साइट पर कितना पहुंची। तो डिटरमाइन व्हेन नैनो पार्टिकल्स एक्यूमुलेट इन द बॉडी, इसमें ये देखते हैं कि जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं वो आपके बॉडी में कितना एक्यूमुलेट हुए हैं, मतलब बॉडी के पास आपके कितना एक्यूमुलेट हुए हैं, कितना इकट्ठा हुए हैं, यानी कि वो अपने टारगेट साइट ऑफ एक्शन पर कितना पहुंचे हैं। भाई पहुंचेगा जब वो दवा ब्लड में आएगी, ब्लड से ही तो दवा डिस्ट्रीब्यूट होती है। डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जब दवा ब्लड से मूव करके आप टिश्यू के पास जाती है, सेल्स के पास जाती है, ऑर्गन के पास जाती है, कंपार्टमेंट में जब बंटने लगती है तो वही प्रोसेस डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन का डिटरमिनेशन या फिर इवैल्यूएशन करते हैं। इसमें ये देखते हैं कि नैनो पार्टिकल्स ब्लड से मूव करके बॉडी में या फिर साइट ऑफ एक्शन पे कितना एक्यूमुलेट हुआ है, कितना इकट्ठा हुआ है। इंपॉर्टेंस फॉर द टारगेटिंग डिलीवरी, ये इंपॉर्टेंस होता है टारगेटिंग डिलीवरी में। जैसे ट्यूमर साइट के सेल यहाँ पे देखते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सबको नहीं आएगा तो बता दीजिए। अमेरिकन केमिकल सोसाइटी पब्लिकेशन, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या है, मेटाबॉलिज्म। क्या है मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म क्या होता है, नैनो पार्टिकल जब हमारा मतलब मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे एक्टिव दवा को इनएक्टिव फॉर्म में किया जाता है। एक्टिव दवा यहाँ पे लाइपोफिलिक दवा को हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट किया जाता है, हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट किया जाता है। एक्टिव दवा को इनएक्टिव में कन्वर्ट किया जाता है, एक्टिव दवा को इनएक्टिव में कन्वर्ट किया जाता है। और इसके अलावा इनएक्टिव दवा को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। आपको पता है बी फार्मा में अच्छे से पढ़कर आए हैं, इसके अलावा भी हमने बहुत सारा पढ़ाया है, तो आप वहां से देख लीजिएगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें देखते हैं ब्रेक डाउन कि मेटाबॉलिज्म के समय जो नैनो पार्टिकल्स है वो पूरी तरह से खराब तो नहीं हुए, ब्रेक डाउन तो नहीं हुए, उसको डिटरमाइन करते हैं। एक्सक्रीशन सैंपल देखते हैं, किसके एमटीटी के थ्रू देखते हैं। इसेंशियल बिकम नैनो पार्टिकल्स में स्लो सेल लेवल्स टॉक्सिसिटी, ठीक है। इसमें देखते हैं अगर जो नैनो पार्टिकल्स हैं वो थोड़ा लेट स्लो होंगे, लेट निकलेंगे बॉडी से, तो टॉक्सिसिटी भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। रिमूव वाया किडनी या फिर लिवर, ये रिमूव होता है किडनी के थ्रू या फिर लिवर के थ्रू, मतलब एक्सक्रीशन में नैनो पार्टिकल्स को निकलना जरूरी होता है। ये नैनो पार्टिकल्स बेसिकली किडनी के थ्रू यानी यूरिन के थ्रू और लिवर के थ्रू सिक्रीट होता है, जिसे बाइनरी सिक्रीशन के नाम से जानते हैं। जब दवा यूरिन के थ्रू सिक्रीट हो उसको रेनल सिक्रीशन के नाम से जानते हैं, रेनल एक्सक्रीशन के नाम से जानते हैं। अब जब दवा लीवर के थ्रू सिक्रीट होती है तो इसको बाइनरी सिक्रीशन के नाम से जानते हैं, बाइनरी एक्सक्रीशन के नाम से जानते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अगर आपने टाइप से अगर दवा नहीं निकली, नैनो पार्टिकल्स नहीं निकले, तो आपके बॉडी में टॉक्सिसिटी भी क्रिएट कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है इन विट्रो इवैल्यूएशन। क्या आता है? इन विट्रो इवैल्यूएशन। थक गए हैं बहुत ज्यादा, कब से क्लास ले रहे हैं, कम से कम 3 बजे से बोल रहे हैं, 3:30 बजे से, ठीक है। इन विट्रो इवैल्यूएशन में परफॉर्म्स इन एनिमल मॉडल। सबसे पहले इन विट्रो इवैल्यूएशन में देखते हैं, सबसे पहले इस ये जो नैनो पार्टिकल्स बनाया जाता है उसको परफॉर्म्स किया जाता है किसमें? एनिमल मॉडल में। किसमें परफॉर्म्स किया जाता है? एनिमल मॉडल। टारगेटिंग एफिकेसी, सबसे पहले टारगेटिंग एफिकेसी को देखा जाता है। मेजर हाउ इफेक्टिव ड्रग रीच टारगेट साइज। टारगेटिंग एफिकेसी में देखा जाता है पहले एक एनिमल को दिया जाता है, फिर उसमें दवा को इंजेक्ट किया जाता है, पॉलीमर को नैनो पार्टिकल्स में इंजेक्ट किया जाता है, और उसमें ये देखा जाता है कि जो नैनो पार्टिकल्स है वो अपने साइट ऑफ एक्शन पे पहुंच रहे हैं या कि नहीं पहुंच रहे हैं। ये बेस होता है पैसिव टारगेटिंग और आपका एक्टिव टारगेटिंग। किसके किसके बेस पे होता है? पैसिव टारगेटिंग और एक्टिव टारगेटिंग। मतलब जो दवा होती है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ चलती है, और इसमें EPR लगा होता है। मतलब जो आपके WBC होते हैं, WBC वो क्या करते हैं, वो जो पैसिव टारगेटिंग होता है वो EPR इफेक्ट के थ्रू काम करता है। EPR क्या होता है? देखिए आपके जो WBC होते हैं ये दवा को
फॉरेन पार्टिकल समझ के खत्म कर देते हैं। क्या समझ के? दवा को फॉरेन पार्टिकल समझ के खत्म करते हैं। तो उस दवा को एक पॉलीमर में कर दिया जाता है, तो जो WBC रहता है वो नैनो पार्टिकल्स को पहचानता है, इसलिए उसको खत्म नहीं करता है। तो नैनो पार्टिकल्स के थ्रू दवा टारगेट साइट ऑफ एक्शन पे चली जाती है। एक्टिव टारगेटिंग में देखते हैं लिगेंड। क्या देखते हैं? लिगेंड। दवा को एक लिगेंड के साथ भेजा जाता है, वो लिगेंड आपका एंटीबॉडीज भी हो सकती है या फिर कोई अदर सब्सटेंस होता है, और टारगेट साइट ऑफ एक्शन पे ले जाके छोड़ देता है। ठीक है, ये देखता है। फिर इसके बाद बी में थेराप्यूटिक इफेक्ट को देखते हैं। किसको देखते हैं? थेराप्यूटिक इफेक्ट को देखते हैं। एसएस एक्यूमुलेट ड्रग इफेक्ट देखते हैं कि जो दवा है वो ट्यूमर को रिड्यूस कर रही है कि नहीं कर रही है, या जो दवा है वो ट्यूमर सेल्स को खत्म कर रही है या नहीं कर रही है। टॉक्सिसिटी स्टडी करते हैं, एक्यूट एंड क्रोनिक टॉक्सिसिटी। एक्यूट एंड क्रोनिक टॉक्सिसिटी की स्टडी करते हैं। ऑर्गन टॉक्सिसिटी, लीवर तो डैमेज नहीं हुआ, किडनी कितना डैमेज हो रही है उसके बारे में स्टडी करते हैं। फिर इम्यूनोलाइजेशन करते हैं, चेक इम्यून रिस्पांस अगेंस्ट नैनो पार्टिकल्स। नैनो पार्टिकल्स के अगेंस्ट इम्यून सिस्टम का रिस्पांस चेक करते हैं। स्पेशल इवैल्यूएशन में क्या होता है? जो पांचवा है कौन सा है? स्पेशल इवैल्यूएशन। स्पेशल इवैल्यूएशन में प्रोटीन बाइंडिंग को चेक करते हैं। किसका? प्रोटीन बाइंडिंग। नैनो पार्टिकल्स इंटरेक्ट विद द प्रोटीन इन द ब्लड, मतलब ये देखते हैं कि नैनो पार्टिकल्स प्रोटीन के साथ कितना इंटरेक्ट हुआ है, कितना बाइंड हुआ है। अफेक्टेड टारगेट बिहेवियर, क्या वो अपने टारगेट साइट ऑफ एक्शन पे पहुंच रहा है कि नहीं। अमेरिकन केमिस्ट्री सोसाइटी पब्लिकेशन, ये तो अमेरिकन केमिस्ट्री सोसाइटी पब्लिकेशन के थ्रू है। ठीक है, क्या क्या आ रहा है। फिर इसके बाद कौन सा है? परमेबिलिटी स्टडी। क्या है? परमेबिलिटी स्टडी। परमेबिलिटी स्टडी में एबिलिटी टू क्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। परमेबिलिटी स्टडी में हम लोग वही देखते हैं कि जो नैनो पार्टिकल्स है उसके पास कितनी अवेलेबिलिटी है, कितनी क्षमता है कि वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाए या फिर बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाए। ठीक है, टी क्या है? टारगेटिंग लिगेंड इफेक्ट। इसमें मेजर करते हैं बाइंडिंग विद द रिसेप्टर। इसमें देखते हैं कि जो एंटीबायोटिक होती है वो अपने रिसेप्टर के साथ कितने सही से बाइंड होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी इवैल्यूएशन ऑफ नैनो पार्टिकल्स पूरी तरह से कंप्लीट हुआ है। इस नैनो पार्टिकल्स का यूज हम लोग बेसिकली कब करते हैं? जब दवा को टारगेट साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचाना हो। जैसे ट्यूमर हो गया, तो ट्यूमर के सेल्स को मारने के लिए, ट्यूमर के टारगेट सेल्स को मारने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। और बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो पार्टिकुलर सेल्स को या फिर पार्टिकुलर टारगेट के जहां पे रोग हुआ है उस ऑर्गन, उस सेल्स के पास दवा को पहुंचाने के लिए हम लोग नैनो पार्टिकल्स का यूज करते हैं। नैनो पार्टिकल्स एक ऐसा मेथड होता है जो दवा को खराब होने से बचाता है। दूसरी वजह यह है कि दवा को टारगेटेड साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचा देता है। तो ये था मेरा एम फार्मा का। एम फार्मा जो है मेरा ऐसे ही चलता रहेगा, बस ठीक है, कभी छोटा तो कभी बड़ा हो जाएगा, तो आप लोग बोर मत होइएगा। बाकी एम फार्मा का जो सीरियल वाइज वीडियो है हम वो अपने टेलीग्राम पे डाल देंगे, आप वहां से ज्वाइन करके एक एक वीडियो को देख सकते हैं। अभी एक लड़का कमेंट किए थे कि मैम सब पढ़ा दीजिए। देखिए, हमारी पूरी कोशिश रहेगी, हम पढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन एक्चुअली क्या है कि ठीक है, हम पूरा कोशिश लगाएंगे पढ़ाने की। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।